100 करोड़ लोगों में से आप 20 लोग खेल रहे हो और फिर बोलो प्रेशर है, बोलो कि ये तो बहुत इज्जत वाली बात है, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे कि इतने ज़्यादा लोगों में मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलने का मिला। वो प्राइड लेना सीखो कि आप बोलो कि इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो प्राइड होना चाहिए अपने आप में, एक इज्जत होनी चाहिए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की और ये काम कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ। ये जो प्रेशर है ये बहुत अमेरिकन वर्ड है। प्रेशर क्या है? अगर आपको काम नहीं करना मत करो, किसी ने फोर्स थोड़ा किया, जाके केले की शॉप लगाओ, अंडे बेचो जाकर। पर जब आपको मौका मिला है किसी चीज के लिए तो आप क्यों उसको कहते हो कि प्रेशर है? उसको बोलो प्लेजर है, बहुत मजा आता है अपने काम। जिस दिन आप अपने काम में मजा लेना शुरू कर दोगे तो काम बड़ा आसान लगेगा, और उसी काम को आप बोलोगे प्रेशर है तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। हम कहते हैं बच्चों को भी, आप अपने बच्चों के बोलो पढ़ाई को मजा करो, नंबरों के पीछे मत भागो, मजा करो। और जब नॉलेज आएगी तो ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड मेडलिस्ट ही बिजनेस करेगा। जो नीचे वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और क्या है? हेलो सर, मैंने देखा आप बहुत सिंपल पर्सन हैं सर। इतना सारा माइलस्टोन अचीव करने के बाद सर आप सिंपल कैसे हो सर? आप इतना क्यों टफ हो? मैं टफ नहीं सर, तो मैं सिंपल हूँ इसलिए। बस सारे अपने अपने आप में सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते, सारे एक जैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो हो वो रहो। ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर देन डुप्लीकेट। आप वो बनो जो आप हो, वो मत करो कि किसी को दिखाने के लिए ये मैं बनना चाहता हूँ। जिस दिन आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से खुश हो सकते हो, दुनिया से खुश हो सकते हो। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ऑनेस्टी, अपने आप को खुश करोगे सब काम ठीक हो जाएंगे। हम अक्सर अपने आप को खुश नहीं करते, हम दूसरों को दिखाने के लिए खुश करते हैं। जो आप कर रहे हो, सेल्फी लिए जा रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए। कितने इस कमरे में हैं जो सेल्फी ली अपने लिए नहीं ली, दूसरों को दिखाने के लिए ली। अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए जियोगे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बी ओरिजिनल, नेवर बी डुप्लीकेट। कभी भी कोई भी डुप्लीकेट कभी बेटर नहीं हुआ ओरिजिनल से। आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये मैं हूँ, वैसा ही हूँ। आप मुझे पसंद करो, गाली करो, वो आपकी चीज है, मैं तो ऐसा ही हूँ। हो गया क्वेश्चन आंसर खत्म? One question here, sir. सर मैं कमाल चक्रवर्ती हूँ, इंडिया सिंगापुर हुबली से। बहुत अच्छा है सर एक बार ये मैं कहना चाहता हूँ हर इंसान को, ये कब हम छोड़ेंगे कि मैं बंगाल से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं हम इंडिया से हैं। ये पहली चीज जब मैं कैप्टन बना तो क्या किया था, मैंने हिंदी में टीम मीटिंग किया, हिंदी में पहली बार, क्योंकि सबको इंग्लिश में ही बात करना चाहिए। ऐसे अपनी मातृभाषा में सीख लो। अगर आपको बंगाली आती है वो आना चाहिए, वो जरूरी है। तो मेरा मदर टंग है, वो आना चाहिए जी। सर मेरा एक प्रश्न है, जो आपका जो टफेस्ट टाइम कौन सा है? जब उससे आप केडीआर का टफेस्ट टाइम जब उससे आपको ब्रेक थ्रू मिला तो फिर मैं एक याद रखना जिंदगी में, मेरे लिए टफ टाइम को नहीं मैं देखता, मैं ये देखता हूँ मेरा अच्छा टाइम कौन सा था। मैं कभी जाके ये थोड़ा देखूंगा मैंने जीरो बनाया, मेरे को टीवी दिखाओ, नहीं। अच्छी मूवमेंट को याद करो, जिंदगी बेहतर होगी। जब कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म से नहीं जाता तो हम उसको कहते हैं अपनी वीडियो देखो जहां पर रन बनाए हैं, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप टेस्ट मैच खेलने से पहले 10 बार देख लो कैसे आप आउट हुए थे तो आपका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सो ये कोशिश करो कि अच्छा अपना याद रखो,
मेरे को याद है कि मैं देश के लिए कह रहा हूँ, उससे बाकी बुरी चीजों को क्या देगा, भूल जाओ। अच्छी चीजें याद रखो जिंदगी में, तो खुश रहो। सर, हर आदमी को तो बैड पैच होता है, हर कोई काम को भी होता है सर। आपके लिए बैड पैच है, सब लाइफ में से सबको होता है सर। तो रिमेंबर द गुड टाइम, रिमेंबर द गुड टाइम। बैड टाइम आता है, हम क्रिकेटर को कहते हैं, जब बुरा टाइम है नेट प्रैक्टिस करो, जाओ और प्रैक्टिस करो, तो बैड टाइम खत्म होगा ना। अब प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और सिर्फ गुड टाइम चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आएगा, पूरा टाइम भी आएगा। आप अच्छे टाइम को याद करो, और अगर नहीं आ रहा और प्रैक्टिस करो। इंडिया बोलो 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 এইদিকে দেখুন। Excuse me, sir. I have one question. बोलो, बिना माइक के बोलो, বাংলায় বলো। वहीं से बोलो। ये सोचो कि मैं उस दिन सोच रहा था, एक दिन बैठा हुआ, आज से 50, 60, 100 साल पहले माइक नहीं होते थे, माइक नहीं होते थे तो लोग कैसे बात करते थे। Yes, sir. I wish to continue from here. आई लव यू फॉर दैट। Sir, एक हाँ जी, sir, you are a good leader, captain, as well as good leader. What type of leadership, democratic and autocratic, what do you prefer? Which one? I want a success, whichever way we come out. ये नहीं हो सकता कि ओनली एक ही तरह से सक्सेस आ सकती है। आई लव सौरभ गांगुली, आई लव धोनी ऑल्सो, आई लव विराट कोहली ऑल्सो। जो मैच जीत के लाए हिंदुस्तान के लिए किसी तरह से भी, उसको मैं पसंद करता हूं। सौरभ गांगुली बहुत एग्रेसिव थे और धोनी बहुत शांत थे, पर दोनों जीत के लाए ना। कहते हैं ऊपर पहुंचने के लिए 10th फ्लोर पे आप सीढ़ी लो, लिफ्ट लो या रोप से जाओ, ऊपर पहुंचना है, वो एम होना चाहिए। हाउ टू रीच ऑन टॉप। Sir, one more question. I wish to clarify here, sir, from you. ओनली सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। बॉसेस आपको टारगेट अलग देंगे। Sir, apart from आप मेरे को प्रॉमिस करो कि जितना इस साल किया उससे डबल करोगे, yes, sir, तो definitely. पूछ लो। I will do, sir. Apart from this, sir, everyone has a different type of skill. How can I find out the skill, such skill we have, or we have to work behind of this? किसके किसके पीछे? Everyone have different type of skill. How can तुम I? आप अपनी स्किल रखो, किसी की स्किल की जाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, कोई भी आदमी बिल्कुल स्पष्ट 100% नहीं है। आप में स्किल भी है, वीकनेस भी है। आप सिर्फ अपनी स्किल जो अच्छी है उसके ऊपर मेहनत करो, वीकनेस को छोड़ो, अच्छे काम की तरफ जाओगे, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो रिजल्ट बेटर आएगा। Thank you, सर मैं जयंत पांडे, मैं भी इंडिया से हूँ और अभी तो बैकग्राउंड से हूँ। आपसे ये कहना है कि जब 83 में आपने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय हम लोग 10th में पढ़ते थे, 15 साल उम्र थी और रजिस्टर में सुना करते थे, इतने ऐसे करते नहीं थे कि तब तक टीवी आया हो घर में। तो बट वो आज भी याद है, जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फी ले लो, भूल जाओगे 2 मिनट में, लेकिन जो ट्रांजिस्टर से सुना वो कमेंट्री आज भी याद है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप जो आया उसमें आपने कैच लिया था, शायद वो उस वर्ल्ड कप को इंडिया को ले आया था। फाइनल चल रहा था, खाली 183 रन इंडिया ने बनाए थे। एक बात कहूँ सर, एक कैच वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, ये याद रखिए। जी सर, आपको एक कैच वर्ल्ड कप जीते कभी नहीं हो सकता, ये सबका इंडिविजुअल का एफर्ट था टीम के बीच में, तब जाके वर्ल्ड कप जीते। आपको इम्पैक्ट याद रहेगा जिंदगी में। आप बोलो कि एक कैच ने वर्ल्ड कप जिताया, मैं कभी नहीं मान सकता। ये कलेक्टिवली वी प्लेड वेल एंड दैट्स हाउ वी वन द वर्ल्ड कप। करेक्ट सर। आप 15 फीट उल्टा दौड़ के आपने वो विवियन रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था और नहीं तो शायद वो 183 रन इंडिया डिफेंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं? ये क्यों सोचते हो? शायद अगली बॉल पे आउट हो जाता। हो सकता था सर, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि
वो कैच नहीं पकड़ते तो फिर क्या होगा? अगली बॉल पे आउट कर देते, उसकी अगली बॉल पे आउट करते। अगर ये सोच नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोच होना बहुत जरूरी है कि आपने अपना टारगेट पूरा किया। अगर वो मेरे को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो टारगेट नहीं होता, शायद उससे भी ज्यादा हो जाता। सर मैं इंडिया से जलपाईगुड़ी ब्रांच से वेस्ट बंगाल, मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग जो इधर सर आपके सामने नीचे नीचे आपका सेवक हूँ ना, नीचे बैठ गया। खड़े हो जाओ, सारी उम्र जमीन पे नहीं बैठना। नहीं आपने बोला था सीट में बैठने के लिए। हाँ बैठ जाओ, पर जिंदगी में हमेशा ऊपर जाना। नहीं, जमीन नहीं होगा तो आप ऊपर तक कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ेगा पहाड़ पे जाके। सर। अच्छा बोलो, क्वेश्चन। आपने जो मियादत के साथ खेला था पाकिस्तान का, उसी तरह नकले वाले कस्टमर को हम लोग को भी टैकल करना पड़ता है। तो वो कस्टमर को और आपको मियादत के सामने बॉलिंग करने से कैसे लगा? आउट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसका, और क्या चाहिए? किसी ने मेरे से पूछा सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन है आप? मैंने कहा जिसको मैं आउट नहीं कर सका वो सबसे मुश्किल है। जिसको आउट कर लिया वो मुश्किल क्या है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, बहुत सारे सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग बड़े अच्छे भी होते हैं, आपकी बात यही मान जाते हैं, इंश्योरेंस होती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आपका खून पीस ले, चूस लेते हैं। होता है, हर तरह के लोग आते हैं। इसी के साथ लगता है मैं 1 घंटा हो गया, अब मैं खत्म करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी 100 नहीं बनता, लेकिन अपना टारगेट पे जमे रहो। जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर कायम रहना बहुत जरूरी है। कीप अप। भाई आप भी बोल दो एक बात, आगे आओ, कुछ खा पी लिया भी करो। ये हम दोनों तक ही रहने तो सबको नहीं पता। वो मेरी थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रहा था, मुझे अपना मालूम है। किसी ने एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ खत्म करने से पहले। मैं चंडीगढ़ में था जब टेस्ट खेलने से पहले, तो मेरी सिस्टर का, मेरी जो बड़ी बहन थी, वो कॉलेज उस समय साइकिल पे जाया करते थे। उसका साइकिल पंक्चर हो गया और उन्होंने बोला भैया मेरा साइकिल ठीक करवा दो। तो मैं चला गया तो मैं गया साइकिल ठीक करवाने। तो साइकिल वाला क्या बोलता है, कहता है मेम साहब आप चले जाओ, नौकर को छोड़ जाओ। मुझे बोला तो उस दिन मेरे को समझ आ गया कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। उसके बाद कोई भी मेरे को बोल दे मैं मानता नहीं, क्योंकि उस आदमी को नहीं पता था मैं कौन हूँ। आप क्रिकेटर को देखते हैं, जब एक सीधे साधे इंसान को देखोगे तो आप झलक पाओ। दूसरा कभी नहीं मिल सकता। मेरे माता की डेथ हो गई है, मेरे माँ की डेथ हो गई है, दूसरा कपिल देव नहीं आ सकता। काय को कपिल देव बोलो, कपिल देव से अच्छा चाहिए ना, बोलो कि हमें अच्छा चाहिए। क्या है, मेरे जैसा मेरे से अच्छा नहीं मांगोगे तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। माइक ले लो, बात ले नहीं। हेलो सर, मैं अजय सर बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली सर
चाहता हूँ सर कि लास्ट मोमेंट पे जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो मुझे सबको याद करे सर। ऑब्वियसली सर ये बात सही है सर, सबको याद करना चाहिए सर। मैं बस वही बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा सर। सबसे पहले बात सर कि मुझे गर्व है कि मैं सर SBI लाइफ में हूँ, मानता हूँ अप एंड डाउन होते रहेंगे, बहुत सारे आफत आते रहेंगे, जाने के बाद बहुत सारी बात सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे सर, लेकिन मुझे गर्व है। इसके लिए सर मैं SBI लाइफ को थैंक्स करना चाहता हूँ सर। और दूसरा सर गर्व है सर कि आप जैसे सर एक महान शख्स को जो कपिल देव जो सर आप बोले कि एक ही हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता है, उनके लिए सर मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आ जाएंगे ऊपर। सर लास्ट में सर हाँ बोलो भाई आप। सर मैं धीरज प्रसाद इंडिया वेस्ट बंगाल से सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने मूवी में देखा था, तब तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमने तो मैच नहीं देखा, लेकिन हमने मूवी में देखा कि किस तरीके से आपने पूरे टीम को इतने कठिन समय में भी मोटिवेट करके रखा था, एकदम लास्ट में। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपको कौन मोटिवेट करता है, आपके मोटिवेशन का क्या सोर्स है सर? मैं हर रोज सुबह देखता हूँ कि मेरे को जिंदगी में और क्या मोटिवेशन मिल सकता है। मैं आपसे बात करने के लिए भी मोटिवेट हूँ। ये नहीं कि आपको कोई इंसान चाहिए, आपको अपने आप में खुश रहना और अपने आप में टारगेट बनाना है। मैं सोचता रहता हूँ कि और कौन सी ऐसी, ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी, मेरा ड्राइवर कभी मुझे मोटिवेट कर देता है, मेरा जो चाय बनाता है वो मोटिवेट कर देता है। ये आपको ये नहीं कि बड़ा आदमी सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन के लिए कोई भी आपको रास्ते में आदमी मिल जाए तो वो मोटिवेट कर सकता है। कोई ऐसी चीज बोल जाता है, कोई ऐसे शब्द बोल जाता है कि आप लगते हैं कितना अच्छा आदमी बोला। अमीर होना चाहिए पैसे से नहीं, सोच से अमीर होता है। पैसे से तो ठीक है, अगर आपकी सोच अमीर है तो आप अमीर हैं। पैसे से नहीं, तुलना करो कभी भी। बस और नहीं, बस। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए।